नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। दिनांक 10 और 11 जुलाई 2021 की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप निरंतरता बनाए रखें, मैं हमेशा कहता हूं, और अच्छी क्वालिटी के मैटर के साथ अपनी तैयारी करें ताकि आप पहली बार में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि आरएस जैसे एग्ज़ाम में काफ़ी लंबा वक्त चला जाता है एक ही एग्ज़ाम को पूरा होने में। तो पहली बार में ही आप सफल हों, यही आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जून 2021 का जो करंट अफेयर्स का हमारा अंक है वो भी एप्लीकेशन पर अब अवेलेबल है। 1 जून से 30 जून 2021 की सभी करंट अफेयर्स जो हैं उनको मैंने इसमें सम्मिलित किया है। और जैसा कि बहुत से छात्रों की डिमांड थी, तो इस बार हम हिंदी और इंग्लिश की जो बुक है वो अलग अलग बुक्स के रूप में इसमें अवेलेबल करवा रहे हैं। एक ही कोर्स में आपको दोनों बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, अर्थात 35 रुपये में ही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की बुक्स मिल जाएंगी। और अभी मैंने हिंदी की बुक अपलोड कर दी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन का काम जारी है। तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है वो बुक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो छात्र काफ़ी दिनों से इन बुक्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए मैंने गुलदस्ता का ईयरली पैकेज भी निकाला है, जहाँ पर आपको ये बुक्स काफ़ी सस्ती पड़ रही हैं। तो आपको जो हमारे जनवरी 2021 से लेकर के और दिसंबर 2021 तक के जितने भी एडिशंस हैं वे एक ही स्थान पर मिल पाएंगे। और इसके साथ साथ जो 2020 का वार्षिकांक है, जिसको हम वार्षिकांक 2021 कहते हैं, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2020 तक की सारी खबरें हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 12 जो बुक्स आपकी पूरे महीने की निकलने वाली है, जो कि लगभग आपको कॉस्ट पड़ता है लगभग 500 रुपये के करीब, वो मात्र आपको 250 रुपये में यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है यदि आप एक साथ पूरा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ईयरली पैकेज के रूप में ये अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस गुलदस्ता ईयरली पैकेज का भी लाभ ले सकते हैं। जिन्होंने अभी तक कोई गुलदस्ता बुक नहीं ली है वो पूरे महीने का एक साथ ये पैकेज ले सकते हैं। 20 रुपये की पर बुक आपको ये पड़ेगी, जो मुझे नहीं लगता आपकी डेली की जो चाय है उसके खर्चे के बराबर है एक दिन की। तो निश्चित रूप से इससे आपका मदद मिलेगी आपको, और इसीलिए हमने इसको सस्ता भी किया है। राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो ये भी हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इन सभी कोर्सेज से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए तो आज के पहले प्रश्न से बात करते हैं। राजस्थान से जुड़ा प्रश्न है। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र वाले जिले उदयपुर में जो है एक बालक हॉकी अकादमी की स्थापना की जाएगी, ताकि बालकों के बीच हॉकी को बढ़ावा दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा बालकों को हॉकी से जोड़ा जा सके। इस अकादमी के लिए लगभग 40 बालक इस खिलाड़ियों का चयन होगा, और इसके लिए अंतिम चयन स्पर्धा महाराणा प्रताप खेल गांव जो कि उदयपुर में है, वहाँ हॉकी एस्ट्रोटर्फ खेल मैदान पर जो इसके मुख्य प्रशिक्षक हैं अर्जुन अवार्ड ओलंपियन अशोक ध्यानचंद, उनकी मौजूदगी में आयोजित भी की गई। पूर्व में ध्यानचंद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संभाग के 7 खेल छात्रावासों से 80 संभावित जनजातीय खिलाड़ियों का चयन भी किया गया था। तो यहाँ पर इन बच्चों को ट्रेनिंग देकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के रूप में परिणत करने का काम किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अमेरिका में एक बहुत ही विशेष प्रतियोगिता का आयोजन होता है जिसे कहा जाता है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता, जिसमें काफ़ी टफ लेवल पर इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स होती है उनको याद करना होता है। बहुत सालों से इस अवार्ड को भारतीय मूल के जो अमेरिकी हैं वे जीतते आए हैं, लेकिन 2021 में इस प्रतियोगिता के 93वें संस्करण का पुरस्कार अफ्रीकी मूल की अमेरिकी बालिका जाइला अवांत गार्ड ने जीता है। उन्होंने भारतीय मूल की चैत्रा थुमाला को हरा करके ये अपने नाम किया है। तो वर्ष 2021 की नेशनल स्पेलिंग बी में अफ्रीकी मूल की अमेरिकी लड़की जाइला विनर रही। 14 वर्षीय जाइला बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। दशकों से इस प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले भारतीय अमेरिकी इस बार प्रतियोगिता में दूसरा और तीसरा स्थान ले पाए हैं। सैन फ्रांसिस्को की 12 वर्षीय चित्रा थुमाला को दूसरा और न्यूयॉर्क की 13 वर्षीय भावना मदीनी को तीसरा स्थान मिला है। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन की उपस्थिति में यह प्रतियोगिता हुई, और इसमें जो प्रथम स्थान पर आई है जाइला, उन्होंने एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कटिबंधीय पेड़ों का नाम मुराया जो है उसकी स्पेलिंग बताई थी। दोस्तों, हाल ही में मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया गया है और देश के रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी अब अश्विनी वैष्णव को सौंपी गई है। अश्विनी वैष्णव एक पूर्व
IAS अधिकारी हैं और उन्हें रेलवे के साथ साथ IT और संचार मंत्रालय का भी जिम्मा दिया गया है। रेल मंत्री का जिम्मा भी पीयूष गोयल के पास था, जिन्हें अब कपड़ा मंत्रालय दिया गया है, जबकि कपड़ा मंत्रालय संभाल रही स्मृति ईरानी को महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया है। शिक्षा मंत्रालय में धर्मेंद्र प्रधान, जबकि हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। साल 1994 बैच के IAS अधिकारी वैष्णव को सबसे पहले बालासोर का DM बनाया गया था। हाल ही में राज्य के कुल कितने जिलों में नए साइबर थाने को खोलने को मंजूरी दी गई है? हमारा अगला प्रश्न है। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए राज्य के 2 अन्य नए जिलों में नए साइबर थाने खोलने को मंजूरी दी गई है। राज्य में पहले जयपुर में जो है साइबर थाना खोला जा चुका है और अब जयपुर के बाद जोधपुर और भरतपुर में भी इस तरह के साइबर थाने खुलेंगे। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जोधपुर कमिश्नरेट और भरतपुर में पहले से ही एक यूनिट बनाई गई है, जिसमें एक उपाधीक्षक, 2 निरीक्षक और 3 उप निरीक्षक सहित 15-15 पद स्वीकृत हैं। अब जो थाना बनेगा उसमें इस यूनिट के 15 पदों को सम्मिलित करते हुए इसे ओपन किया जाएगा। साइबर अपराध आपके RS परीक्षा के पेपर 3 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो साइबर क्राइम क्या होता है ये समझ लीजिए आप, कि जब कभी आप एक ऐसे अपराध को गतिविधि देते हैं, आप ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं जिसमें आप कंप्यूटर और जो नेटवर्क होता है, इंटरनेट, उसका प्रयोग करते हैं। तो साइबर अपराध एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक अपराध होता है, जहाँ पर आप अपराध करने के लिए कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग करते हैं, या फिर अपराध का जो लक्ष्य होता है उसके रूप में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अर्थात या तो आप कंप्यूटर को यूज करते हुए किसी और को नुकसान पहुंचाते हैं नेटवर्क के थ्रू, या फिर आप किसी कंप्यूटर को ही टारगेट कर देते हैं नेटवर्क का प्रयोग करते हुए, और इससे आप जानकारियां चुराते हैं, फिशिंग करते हैं, इस पे जो मेल्स होते हैं वो भेजते हैं, हैकिंग करते हैं, आप डेटा की जो है चोरी करते हैं या माइनिंग का काम करते हैं। ये सारी गतिविधियां जो है ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। इसे हमारे यहाँ IT अधिनियम 2000 जो है उसके अंतर्गत देखा जाता है और इसी की बहुत सी धाराएं हैं जिनके अंतर्गत साइबर क्राइम के अंतर्गत जो भी सजा दी जाती है उसको निश्चित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा स्पर्श नामक नई पेंशन एकीकृत प्रणाली लागू की गई है? तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय जो है उसने अपने जवानों को पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो उनका पूरा का पूरा पोर्टल है उसको बदलाव करते हुए एक सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा अर्थात स्पर्श नामक एक एकीकृत प्रणाली शुरू की है। ये रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के स्वचालन ऑटोमेटेड बनाने के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ये वेब बेस्ड प्रणाली है जो कि पेंशन के जितने भी क्लेम्स होते हैं उनको आगे बढ़ाती है और किसी बाहरी मीडिएटर पर निर्भर हुए बिना सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में उनकी पेंशन को जमा करती है। इसमें 2 सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को साझा तौर पर सर्विस सेंटर के रूप में भी चुना गया है। तो ये स्पर्श नामक प्रणाली रक्षा मंत्रालय में जो रक्षा क्षेत्र के कर्मी हैं उनको पेंशन देने के लिए मध्यस्थों को हटाते हुए डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हेतु बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विंबलडन महिला एकल 2021 की विजेता बनी है? खेलों की बात करें तो एशले बार्टी ने अपना दूसरा ग्रैंड खिताब जीता विंबलडन के रूप में। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी और उन्होंने ये इतिहास रचा। उन्होंने फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-3, 6-7, 6-3 से हराया और पहली बार विंबलडन महिला एकल अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही बार्टी ने दूसरी बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इससे पहले उन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया था। 2019 में रोमानिया के सिमोना हालेप ने पहली बार विंबलडन का ये खिताब जीता था। प्लिस्कोवा पिछले 7 वर्षों में विंबलडन के फाइनल में पहुंचने वाली चेक गणराज्य की पहली खिलाड़ी थी। बार्टी 41 साल बाद विंबलडन महिला एकल खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी है, क्योंकि इससे पहले 1980 में उनकी आदर्श खिलाड़ी इवोनी गुलागोंग ने अपना दूसरा विंबलडन यहाँ पर जीता था। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने चर्चा की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। वीडियो अच्छा लगे तो इन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें आज ही हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।